उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूँ आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे। में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सतपाल जी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है मणिपुर को लेके। आपको क्यों लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट, एक डिस्कशन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? वो ही हैज़ स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। महकते रहो तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मणिपुर के लोगों को भी लगेगा समबडी इज वरीड अबाउट यू। आपको लगता है मणिपुर ही नहीं पर महिलाओं के लिए खास तौर से उस वीडियो के आ जाने के बाद? महिलाओं के लिए तो इनको, जब वो पहलवान लड़कियां थी मेडल लेके आती थी तो कहते थे मेरी बेटियां, और वो कई महीने पड़ी रही, घसीटी गई जनपद पे, एक शब्द नहीं बोले। इनको महिलाओं से, किसी से, अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है देश में अक्सर हम सुनते हैं खौफ का माहौल है, आप मानते हैं ये बात? खौफ का माहौल इन्होंने बनाया है क्योंकि इनकी पार्टी पूरी खौफजदा है। अच्छा, खौफ में वो रहते हैं जो करप्शन किए हुए रहते हैं, जो नहीं करते वो नहीं रहते हैं। तो देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहीं फंसे हुए ना हों, चूँकि ये इन संस्थाओं का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी और आपका सीबीआई वगैरह वगैरह, इससे सब डरते हैं। इसी से डरते हैं, लेकिन आम जनता को खौफ ज़दा होने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आम जनता खड़ी हो जाए तो ही भाग जाएंगे आम जनता, लेकिन वो सोचती है तुम्हें क्या करना, हमारी 2 वक्त की रोटी चलनी चाहिए। मलिक साहब, एक खास चीज़ हम देख रहे हैं कि डिवाइड हो रही है सोसाइटी, ऐसा लगता है। मणिपुर में जब वायलेंस हुआ, कुकी और मेते इस तरह से अलग हुए, जो लोग कंपेयर करने लगे गुजरात के 2002 के बाद जुहापुरा कॉलोनी से बिल्कुल अलग हो गए। तो ये जब डिवाइड आएगा और इस डिवाइड के को बनाने में जब वायलेंस यूज़ होगा, तो जनता डरेगी नहीं क्या? डरेगी, ये तो अच्छा नहीं है। इसको किसी जगह लोगों को खड़े होना चाहिए इसके खिलाफ। क्या किसी को खड़ा होना पड़ेगा ताकि उनके पीछे जनता खड़ी हो? अपने आप आपको लगता है लोग? नहीं, खुद से खड़े हो जाएं तो जनता सुनती है जब वो खड़े होकर कोई आदमी बात कहता है। आपने 77 देखा, आपने इमरजेंसी देखा है। अक्सर ये भी एक तुलना की जाती है कि ये दौर उससे वो दौर इससे बहुत बेहतर था। ये दौर तो बहुत ही खतरनाक और बहुत खराब है। ये बहुत छोटे लोगों के हाथ में ताकत है। मिसेस गांधी के दौर का मैंने देखा है। 2 घटनाएं आपको सुनाता हूँ। अडवाणी जी का घर का अलॉटमेंट खत्म हो गया था, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे थे। जी। तो उनकी पत्नी को कहीं नहीं जाना पड़ा। ओम मेहता उनके घर गए और उनको लेटर दे के आए कि ये एक्सटेंड कर दिया, आप यहीं रहिए। जब वो हिरासत में थे। हाँ, ये आज पॉसिबल है। और अटल जी को एक भी दिन के लिए जेल नहीं भेजा, वो सीधे अस्पताल ले गए, उनको वहीं रहे वो जब तक इमरजेंसी खत्म हुई। ये शिष्टाचार बना हुआ था, अब वो नहीं है। अब कैसा है? क्या मोदी जी इंदिरा गांधी जी जैसे हैं, उनसे अलग हैं? नहीं नहीं, उनसे, इंदिरा गांधी का एक वैल्यू सिस्टम था, वो जवाहरलाल की बेटी थी। मैं एक बार पूछ रहा था उनसे, मेरे अच्छे दोस्त हैं स्वराज पॉल, मैं कहा मिसेस गांधी ने ये इलेक्शन क्यों कराए? कहेंगे मिसेस गांधी सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से थी कि यूरोप के अखबार लिखते थे नेहरूज डॉटर हैज़ बिकम डिक्टेटर। वो उनको सबसे ज़्यादा हर्ट करती थी चीज़। तो उनमें वो शर्म लिहाज था, इनमें नहीं है कुछ। इनमें तो ये मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली इन्होंने। जो आदमी 370 हटाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा हो कश्मीर में, उसकी आप पूरी सिक्योरिटी, एक सिपाही है अब मेरे पास, शायद वो भी नहीं मिला हो आपको बाहर। जी नहीं। हाँ, और सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मकान नहीं दिया, किराए के मकान में हूँ मैं इसमें। जी। लेकिन आपको आपको क्यों लगता है कि आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी या बहुत वीक रंजिश, सिक्योरिटी? दुश्मनी। किस बात पे? मैं बोल दिया था ना किसानों के सवाल पे, इनसे मेरा तू तड़ाक हो गया था। यानी कि आपने कहा था कि बेसिकली अगर हम स्ट्रीट वाली भाषा में कहें तो किसानों से पंगा ना लें, आपको मुँह की खानी पड़ेगी। नहीं, मैंने नहीं कहा ये। मैं तो इनसे पंगा लेने ही गया था, इस्तीफा जेब में रख के गया था। मैंने कहा सर, अभी 4 महीने से पड़े हैं, इनका कुछ कर दीजिए। तो ये बोले नहीं नहीं सतपाल, चले जाएंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहा साहब, आप इनको जानते नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये जो सिख हैं, इनके गुरु ने तो अपने 4 साहबजादे कुर्बान कर दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये 300 साल नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार करने के बाद अपने फार्म हाउस पे 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। और नेहरू ने उनसे पूछा, फूफी आप तो ये नहीं मानती थी कि तुझे पता नहीं है, इनका जिसने स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको इल्हाम था ये। तो मैंने तो इसको डराया, तभी वापस हुए कानून को। इसको समझदारी आ गई थी जो वापस हुए। लेकिन समझदारी भी आई और इलेक्शन में उनको जीत भी मिली। माफ़ी माँगने के बाद लोगों ने कहा कि चलिए सरकार ने ठीक चीज़ कर दी। तो अब भी क्या उनको इस तरह के मौके आप मैं एक तरह से नहीं, अभी तो बहुत घमंड में है, बहुत ज़्यादा घमंड में है। एक तरह से मैं आपसे 2024 के इलेक्शन का प्रेडिक्शन ही माँग रही हूँ। लेकिन 2024 के चुनाव में तो ये बचेंगे नहीं, हटा दिया जाएंगे। अगर ये 200 सीट पे भी आ गए नीचे तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे।
एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज़ कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। आप ऐसा क्यों कहते कि उन्होंने कराया? इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो लोग कहते हैं तो भी ये कहता हूँ कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह इन्होंने मुझे चुप कराया पुलवामा पे मैं जब इनसे मेरी बात हुई, शाम को हुई, ये गए हुए थे कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग कराने, तो इन्होंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा साहब वो ऐसे ऐसे हुआ, हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए हैं और हमारी गलती से हुए हैं। तो इन्होंने मुझे कहा तुम चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो इस पर। फिर मुझे डोभाल से फ़ोन करा, डोभाल मेरा क्लास फेलो रहा। उसने कहा सतपाल भाई ये मत बोलो, आपने 2 चैनल को मैं बोल चुका था, लेकिन तो इन्होंने कहा ये मत बोलो। मैं समझा शायद ये जांच वाँच कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं कराया इन्होंने। तीसरे दिन से ट्रैक बदल दिया, पाकिस्तान ने ये कराया, अब हम अंदर घुस के मारेंगे, अब ये करेंगे, और पूरा कंट्री का दूसरा माहौल हो गया। तो आप ये नहीं कहते कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था या नहीं, क्योंकि प्रो पाकिस्तान का इस मानी में हाथ ज़रूर था, क्योंकि पाकिस्तान तो हर वक्त हमको वहाँ डिस्टर्ब करता था कश्मीर में, जी कि इतने बड़े पैमाने पे विस्फोटक बिना पाकिस्तान की कनाइवेंस के यहाँ नहीं आ सकते थे। जी, जो 10-12 दिन तक जी, और विस्फोट घूमती रही गाड़ी वो विस्फोटक लेके। जी, जी, जी। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में भी रहे, आप मेघालय के गवर्नर थे 2020 तक। क्या आपने तब कुछ आरएसएस के काम इस तरह के देखे जिनसे अभी आरएसएस पे ब्लेम आ रहा है कि उन्होंने मणिपुर के वायलेंस के पीछे उनका हाथ वो रहा तो है, है, ट्रेनिंग मणिपुर रही में तो है? है, पर मेघालय में इनकी कोई हैसियत नहीं है। मेघालय के पिछले इलेक्शन में जी, मोदी जी और अमित शाह साहब दोनों गए कैंपेन करने, खुद दोनों ने मीटिंग्स एड्रेस की। 3 सीट थी, 2 रह गई, 2 जीते। जी। वहाँ तो के लोगों में इनका कोई असर नहीं है। तो आपने जब आप नॉर्थ ईस्ट में थे, मेघालय में थे, आपने मणिपुर जैसे हिंसा की कोई फोरवार्निंग, कोई नहीं, ऐसा कुछ अंदेशा? नहीं, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ काफ़ी पीसफुल सोसाइटी है। क्योंकि लोग आरएसएस को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्म्स ला रहे हैं, क्या इस तरह नहीं की नहीं, कोई वो तो खबरें? नहीं, वो तो नहीं। सरकारी स्तर पे आर्म्स दिए गए हमको। आप मेते की बात कर रहे हैं। हाँ, मैती लोगों को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी तौर पे दिया गया है आर्म्स? वो हथियार आम आदमी के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है जो उनको दिए गए हैं। इंसास राइफल्स तो सरकारी राइफल है, बाजार में बिकती भी नहीं है। तो वो तो खबरें भी आई हैं कि उन्होंने पुलिस के गोदाम को लूट लिया नहीं, और बकवास करते हैं, इन्होंने लुटवा दिया, लेकिन ये बुरा किया, पूरी स्टेट को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। पूरी स्टेट, पूरा रीजन एक तरह हाँ, से। रीजन सब जगह देखे ना, उनके रिएक्शन में नागाज रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं मिजोज रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पीसफुल नॉर्थ ईस्ट जो है वो तबाह हो जाएगा। ये अवॉइडेबल था? अवॉइडेबल है अभी भी। क्या आपको अभी भी लगता है? पीएम जाएं, विजिट करें, जो घायल हैं उनको, जो नुकसान जिनका हुआ है उनके मरहम लगाएं, मदद करें, और कहें कि भाई हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है हमको प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पे? आफ्टर ऑल कहा, एक कहावत भी है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन नहीं, वर्ड। एक्शंस पे मुझे भरोसा नहीं है, पर ऐसा करें तो उसका कुछ तो असर होता है। शब्दों का असर पड़ता है, लोगों को लगेगा कि हाँ, देखिए ये आदमी इंसाफ की बात कर रहा है। उनका साइलेंस क्या मैसेज भेज रहा है? उनका साइलेंस ये मैसेज भेज रहा है कि गो टू हेल, आई डोंट वरी फॉर यू। लेकिन ये मैसेज मतलब दो जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, एक तरफ कुकी एक तरफ मेती, ये आई डोंट केयर वाला मैसेज, डोंट केयर फॉर वो सॉरी कुकीज, बट आई केयर फॉर मेती, ये मैसेज जा रहा आई एम विद देम। है। यानी कि किसी भी सिचुएशन में जब सरकार वायलेंस के समय चुप रहे, तो जो एग्रेसर साइड है या जो ताकतवर साइड है, जो डोमिनेंट, उसी की साइड में मानी जाएगी। वहाँ तो खुला है, सबको पता है कौन किसके साइड में है। तो आप उसके बाद फिर मेघालय के गवर्नरशिप के बाद फिर कभी नॉर्थ ईस्ट में गए? मैं गया नहीं, मेरी परसों मेघालय के चीफ मिनिस्टर से बात हुई। जी मैंने पूछा भी क्या हो रहा है आपके यहाँ, जी। तो उसने कहा कि वो जो मेरे से चुनाव हारा था उसने थोड़ा अनरेस्ट कर रखा, पर कोई नहीं, हम कंट्रोल कर लेंगे।